हमारे हैं हुसैन, हमारे हैं हुसैन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ तैयब रज़वी और एक मरतबा फिर से आपका खैर मक़दम है हमारे इस प्रोग्राम में। नाज़रीन किराम, सबसे पहले रब ताला की तौफ़ीक से हम एक मरतबा फिर से हाज़िर हुए और उस रब का लाख करोड़ शुक्र कि जिसने हमें अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से पैदा फरमाया और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करम से गौस और रज़ा का दामन हमारे हाथों में आया। नाज़रीन किराम, मुहर्रमुल हराम जो है, हम यकम मुहर्रमुल हराम से हमने इस सीरीज़ का आगाज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसके इख्तिताम तक पहुँचने वाले हैं और यकीनन बहुत सारे सवालों जवाब हुए और यकीनन आपको बहुत कुछ इससे सीखने को मिला होगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो को शेयर कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो जल्दी से कर दें ताकि जो लोग अभी तक इस जो है इन सवालों जवाब से, इस मालूमाती सवालों जवाब से अभी तक जो महरूम है उन तक भी ये पैगाम हक़ पहुँच जाए। तो नाज़रीन किराम, आज का जो मैं कुछ बात करना चाहता हूँ वो ये है उन लोगों के बारे में कि जो लोग कहते हैं कि इस्लाम तो भाई अमन का दर्स देता है। तो भाई मेरा उनसे ये सवाल है कि बेशक फ़तह मक्का के मौका पर मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे लोगों को माफ़ फरमा दिया, अल्लाहु अकबर। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे कि जो गुस्ताख थे। तो जो लोग कहते हैं कि इस्लाम तो अमन का दर्स देता है, मैं उन लोगों से ये सवाल करना चाहता हूँ कि इब्ने खुतल का मामला क्या हुआ था? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने खुतल के बारे में क्या इरशाद फरमाया? आप जानते हैं, सरकार ने फरमाया कि बेशक ये काबतुल्लाह के गिलाफ के अंदर ही क्यों न छुप जाए, इसको वहां से भी निकाल के कत्ल कर दिया जाए, क्योंकि वो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख था। तो नाज़रीन किराम, वो लोग जो कहते हैं कि इस्लाम तो अमन का दर्स देता है, उन लोगों से मेरा ये सवाल है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद 27 जंगों में क्यों गए? अगर इस्लाम अमन का दर्स देता है तो मेरे हुजूर 27 जंगों में क्यों गए? अगर इस्लाम अमन का दर्स देता है तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी हयात मुबारका में 201 रवायत के मुताबिक, 210 एक रवायत के मुताबिक 259 सहाबा किराम ने अपनी जानों की कुर्बानी किस लिए दी? अगर इस्लाम अमन का दर्स देता है तो जंगे यमामा में 1200 सहाबा किराम ने अपनी शहादत पेश क्यों की? उसकी क्या वजह थी? अगर इस्लाम अमन का दर्स देता है तो सहाबा किराम की तादाद कम होने के बावजूद 313 बदर में क्यों गए? रमज़ान का रोज़ा रख के 17 रमज़ान को सहाबा किराम, तादाद भी कम है, रोज़ा भी रखा है, भाई क्या ज़रूरत थी जंग में जाने की? तो ये नहीं कि हम इस बात को नहीं मानते, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा है, लेकिन उन लोगों से सवाल है कि जो लोग कहते हैं कि इस्लाम तो अमन का दर्स देता है। भाई इस्लाम अमन का दर्स भी देता है और जिहाद का दर्स भी हमें इस्लाम ही देता है। तो उन लोगों को ये बात समझ लेनी चाहिए और ये जुमला इस्लाम तो अमन का दर्स देता है कहने से पहले एक मरतबा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम की मुबारक ज़िंदगियों का एक मरतबा मुतालिया करना चाहिए। अल्लाह अकबर। और मेरे जहन में इस वक्त एक किताब आ रही है, मर्दान अरब के नाम पर एक किताब मैंने पढ़ी थी और उसके अंदर बड़े बड़े सहाबा किराम और बड़े बहादुर सहाबा किराम का जिक्र है और कोशिश कीजिएगा कि उस किताब का मुतालिया एक मरतबा ज़रूर कर लें, मर्दान अरब, और आपको फिर पता चलेगा कि इस्लाम अमन का दर्स भी देता है और तलवार यानी जिहाद का हुक्म भी देता है। तो नाज़रीन किराम, ये तो वो बातें हैं कि जो सहाबा किराम की ज़िंदगियों की अगर इन पे बात की जाए तो ख़त्म होने का नाम नहीं, और एक एक बात में से हमें सबक मिलता है। तो नाज़रीन किराम, आइए चलते हैं सवालों जवाब की तरफ बढ़ते हैं और बच्चों से जो है ये सिलसिला शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज बच्चों के सवालों की तैयारी कैसी थी। और जो स्क्रीन के उस तरफ बच्चे हमें देख रहे हैं, यकीनन आप भी एक्टिव हो गए होंगे क्योंकि अब आपका फेवरेट सेगमेंट आ गया है बच्चों से सवालों जवाब का। तो भाई आइए
سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی بچوں آپ سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ ہاں جی ٹھیک ہے. کیسی تیاری ہے؟ اچھی تیاری ہے. چلیے میں پہلا سوال کر رہا ہوں کہ عاشورہ کے روزے کا اجر کیا ہے؟ جی حسین بتائیں گے. ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، یعنی کہ ایک سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. بھائی آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا اگلا سوال ہے کہ یہود یعنی کہ یہودی عاشورہ کیوں مناتے تھے؟ جی عثمان بتائیں گے. موسیٰ علیہ السلام کی ہاں موسیٰ علیہ السلام کی نجات کی خوشی میں. ہاں موسیٰ علیہ السلام کی نجات پانے کی خوشی میں. بھائی آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اچھا یہ تو یہودیوں کا عاشورہ ہوا، وہ اس طرح سے مناتے تھے، تو ہم مسلمانوں کو عاشورہ کس طرح سے منانا چاہیے؟ جی یہ بتائیں گے. مصطفیٰ بتائیں گے. روزہ اور عبادت کے ساتھ. روزہ اور عبادت کے ساتھ. بھائی آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. لیکن بچوں ہمیں یہاں پر ایک اور چیز آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ عاشورہ کا روزہ صرف ایک نہیں رکھنا، اس کے ساتھ ہم نے ایک روزہ اور شامل کرنا ہے، چاہے وہ 9 کا کر لیں، 9 یا 10 کا، اور چاہے وہ 10 اور 11 کا کر لیں. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ تاکہ ہماری یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے، ان کے ساتھ مکسنگ جو ہے میچنگ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، ہم نے یا 9 کا روزہ ساتھ ملانا ہے، یا 10 کے ساتھ، یا 9 کا ملانا ہے، یا 11 کا روزہ ساتھ ملانا ہے، اور 2 روزے رکھنے ہیں. چلیے بھائی اگلا سوال کر رہا ہوں. اگلا سوال یہ ہے کہ عاشورہ کے ساتھ دوسرا روزہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ بلکہ یہ تو سوال بھی آ گیا تو میں نے تو آپ کو پہلے سے بتا دیا. چلیں ایک مرتبہ پھر سے حسیب سے پوچھ لیتے ہیں کہ عاشورہ کا روزہ یعنی کہ 2 ایک ساتھ کیوں رکھے جاتے ہیں؟ تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو سکے. ہاں تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو جائے. بھائی آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. چلے بچوں آخری سوال ہے اور وہ فیضان سے ہے کہ عاشورہ کے دن کی اہمیت کیا ہے؟ یہ تاریخی اور عبادت والا دن ہے. یہ تاریخی اور عبادت والا دن ہے. بھائی آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اچھا فیضان آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ تاریخی دن کیوں ہے؟ عاشورہ کے دن کون سا واقعہ پیش آیا؟ چلیں میں آپ کو تھوڑا سا ہنٹ دے دیتا ہوں. عاشورہ کے دن کس کو کہا جاتا ہے؟ عاشورہ کہا جاتا ہے 10 محرم کو. 10 محرم کو کون سا واقعہ پیش آیا تھا؟ واقعہ کربلا. واقعہ کربلا پیش آیا تھا. بھائی کیا بات ہے، آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. چلے بچوں آپ سب کی تیاری ماشاءاللہ بہت اچھی تھی اور آپ سب کا بہت شکریہ. ناظرین کرام آپ کا بھی بہت شکریہ. اور ابھی ہمارے پروگرام کا ٹائم کمپلیٹ ہوا، ہمیں دیجیے اجازت. انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے ہیں حسین